और यहां जहां दिल्ली में आप खड़े, मास्क नहीं पहनता, मैं ओपनली आपको बोलूंगा, नहीं पहनता। और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिला हूं, वर्क कर रहा हूं कोरोना के ऊपर भी, एक से एक वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स के साथ, बराबर। अगर है कोरोना तो बंगाल में रैली क्यों हो रही है? अगर था कोरोना तो बिहार में रैली क्यों हो रही है? और अगर अब भी कोरोना है तो तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? तब इनके अमित शाह जी मास्क पहनते हैं क्या? अंजना सिंह पहनती है क्या आज तक में? ये रूल हम जैसे सिविलियंस के लिए 2000 रुपए का चालान, गाल पे चाटा नहीं लगता क्या? दे दिया हम लोगों को। ब्यूटी पार्लर वाले घर बैठे रहे, टैक्सी वाले घर बैठे रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले घर बैठे रहे, जिम चलाने वाले घर बैठे रहे, एक का भी किराया रुका गया, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उनके लिए बैकअप पैकेज रहा, इन्होंने बोला मुद्रा लोन दे दिया। चलिए आप पत्रकार हैं, 100 युवक ले लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, 100 गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता हूं, बताइए कौन से बैंक में चलूं? आपको एक को मुद्रा लोन नहीं मिलता। कारण बैंक वालों को कोलैटरल चाहिए। कोलैटरल, व्हाट इज कोलैटरल? कि लोन तब देंगे जब आपके पास बैकअप रहेगा। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है ये उन यूथ के लिए ये परियोजना है जिनके पास कुछ नहीं, अच्छी विचारधारा, हम एक प्रोजेक्ट उनको देंगे। वेयर इज दैट प्रोजेक्ट? कहां है वो प्रोजेक्ट? इस बात का विवाद है। तो हमारा विवाद नहीं है, हमारा फाइट आपके साथ, बैड गवर्नेंस के साथ। और हम लोग बजाते सबकी हैं, हम लोग कांग्रेस को भी बख्शते नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी में ही दम होता, उनमें ही क्वालिटी होती, तो हमें इनको थोड़ी झेलना पड़ता, अच्छे दिन का जुमला थोड़ी सहना होता। उन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया कि जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति निभाएं। क्या आपको लगता है कि जितने भी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म करके बच्चे बैठे हैं, क्या उनको जॉब मिल रही है? क्या आप जाके देखिए आज तक में कितनी रिक्रूटमेंट है, इंडिया टीवी में कितनी रिक्रूटमेंट है, एबीपी न्यूज में कितनी रिक्रूटमेंट है, वही रूबिका लियाकत, वही रजत शर्मा सालों से। क्या नेपोटिज्म नहीं है ये सब? वही अर्चना सिंह, क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? यानी जो लड़के गोल्ड मेडलिस्ट करके पास होते हैं जर्नलिज्म करके, उन्हें क्यों नहीं मिलती नेशनल मीडिया? मैं भी उनमें से एक हूं। आई माई सेल्फ आई वॉन द बेस्ट रिजल्ट इन ईयर 2000, आई वाज द बेस्ट वन इन माई यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। मिल गया क्या मुझे? क्यों नहीं मिलता? उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि आपने अच्छी मेहनत नहीं की? लेकिन हमें अपने हिस्से का वो जॉब नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने हिस्से का सम्मान तो चाहिए ना। और जो युवक आज डिपेंडेंट है, जिनका परिवार उन पर डिपेंडेंट है, देखिए लोग एमबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, लोग पैसे ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, माँ बाप जमीनें बेच रहे, कोई जेवर बेच रहा है, बेटियों की शादियां रुक रही है कि पहले पढ़ ले, ये भाई नौकरी में लग जाएगा तो लोन लेके इनकी शादी ब्याह। ये भी एक ट्रेंड है भारत की, ये वास्तविकता, ये नहीं कि आज मोदी काल में हो गया है, पहले से भी थी। लेकिन ये सबसे निम्न वर्ग का एक रिजल्ट है कि आप लगा लीजिए हम पहले देश बन गए जिसने तमाम सरकारी एसेट बेचने शुरू कर दिए, और वो भी वो सरकारी एसेट जो प्रॉफिटेबल है। मसलन ओएनजीसी, वी आर इन प्रॉफिट, एलआईसी, वी आर इन प्रॉफिट, बराबर। अब ये रेलवेज को बता रहे हैं प्राइवेट और रेलवेज घाटे में। तो मुझे एक बात बता दीजिए, लालू प्रसाद यादव एक करप्टेड नेता, ये इनका कहना, और जेल में होंगे, भाई सजा मिली है, लेकिन 2005 में वो रेलवे मंत्री थे, रेल मंत्री, और 20,000 करोड़ का मुनाफा था एक साल के अंदर। तो क्या पॉलिसी थी वो? और इनके पास तो पूरी स्ट्रैटेजी है। निर्मला सीतारमण जैसी स्पीयर हेड है, स्मृति ईरानी जैसे स्पीयर हेड है, सनी देओल जैसे स्पीयर हेड है, कंगना जी है, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी भी ताजा ताजा जुड़े हैं इनसे, अजय देवगन भी जुड़े हैं। तो ये क्यों नहीं उसको ग्रोथ में ले आ पा रहे? क्या आप एक बात बताएं, क्या अपने चीजों को प्राइवेट करके हम मजबूत होते हैं क्या? वो कहते हैं सरकारी लोग काम नहीं करते, तो ये तरीका है, आप विभाग ही खत्म कर दोगे तो एक काम करो, मंत्री भी प्राइवेट कर लेते हैं। आप भी तो सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, क्यों लेते हो पेंशन? पिछले 6 साल में 3 बार माननीयों की तनख्वाह बढ़ी है। मैंने अभी यशपाल आर्या, जो कि उत्तराखंड के कद्दावर नेता है बीजेपी के, मैंने उनसे एक बात पूछा कि भाई साहब, आपके ड्यूटी में जो आईपीएस है ये बेईमान है क्या? ये पुलिस वाला हरामखोर है क्या जो इसको पेंशन नहीं मिलती? आपने ईमानदारी कैसे, कौन सा खड्डा खोदा है जो आपको 3-3 पेंशन मिल रहा है? जब आप पार्षद थे तब 1, एमएलए थे तब 2, एमपी बने 3 और मंत्री बने 4। यानी आईपीएस के लिए जो 10 साल रगड़ रहा है अपना, दिल्ली में आके कोचिंग ले रहा है, घर से पैसे भीख मांग के ला रहा है, वो ईमानदार नहीं है। और आप जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनते हो, आप ईमानदारी का ठंगा लेके, और आपके घर का हर आदमी बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर के नीचे घूमता नहीं है। आप बता दीजिए, मोदी जी के काल में सैलरी बढ़ी नहीं है क्या? क्यों बढ़ी वही सैलरी? अगर आप ईमानदारी का परिचय देते, घटाइए ना, एनपीएस उन पे भी लागू कीजिए, पेंशन बंद कर दीजिए। हम आपके साथ खिलाफ नहीं है, सख्त आपकी विचारधारा को समर्थन करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। 5 सवाल है, देखिए आप लोग इतने सवाल पूछते हैं ना, 5 क्वेश्चन पे हमारे साथ आके डिबेट पे आ जाइए, ओनली 5 क्वेश्चन। पहली बात, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, केवल एम्प्लॉयमेंट पे आपने लास्ट 6.5 ईयर्स में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, 15 साल रहे आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ रहे 10 साल से ऊपर, बराबर। स्टैट्स के साथ बात करूंगा, जुबानी बात नहीं करूंगा, पूरा स्टैट्स है। आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, 27 बार की जेल की यात्रा है सर, और भक्त रहा हूं मोदी जी का, कड़ा भक्त। कई लोगों से लड़ाई लड़ी है, अब इसलिए हिम्मत मिली कि उनके सामने भी लड़ने की।
आज जो बच्चे बैठे हैं 1.25 लाख और आए हुए हैं गुरुद्वारे में, उनको फेस कीजिए ना, उनको बताइए ना उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, रिटन टेस्ट पास किया, कोई टेस्ट और बचा नहीं, तो जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं? और आपके पास वैकेंसी है, क्यों नहीं दे रहे भाई उनको जॉब? बताइए। रेलवे के बच्चे बैठे हैं, लोको पायलट के 10,700, यूपी पुलिस के वर्दी का 2018 से इंतजार, 2015 के एसएससी के बच्चे, 2012 के बच्चे, कितने दिन आत्महत्या? आप लास्ट 3 महीने में 200 बच्चों ने आत्महत्या किया है। उनके माँ बाप को दुख नहीं होता क्या? लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कई ओवर एज हो गए, दोबारा गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते हैं, सेलेक्टिविटी है। दे हैव बीन सेलेक्टेड बट दे हैवंट गॉट देयर जॉब्स एंड दे वोंट गेट देयर जॉब्स इन दिस गवर्नमेंट। ये लड़ाई उनके लिए है, ये लड़ाई आईटी। और अब जो आपने बोला ना सोशल मीडिया, क्या हो जाएगा सोशल मीडिया में? रोक दोगे तो क्या होगा? बोलना बंद कर देंगे। अरे जिस रोड पे खड़े होंगे ना, वहां हजारों लोग खड़े होंगे। जुबान भी बंद कर दोगे क्या? जुबान बंद कर दोगे? अनुराग ठाकुर नहीं बोलते हैं गोली मारो, मार दो गोली भाई, गद्दारी तो दिखा दो। अरे गद्दार को तो जीने का हक ही नहीं है। आपके लोगों में अनुराग ठाकुर कौन से गाड़ी में घूमते हैं जी? और परिवारवाद की चर्चा। राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं, राम राज्य में, जहां बोलना मना है, आपकी जानकारी के लिए। मैं वहीं से बजाता हूं। कौन है पंकज सिंह? राजनाथ सिंह का बेटा। वहां के एमएलए कौन थी? विमला बाथम। कहां की थी? बेस्ट एमएलए थी। उनको हटा के राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है। परिवारवाद नहीं है? तब मुलायम सिंह याद आता है आपको, तब लालू याद आता है। रूल्स हैज टू बी मेड नॉट बायस्ड फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन। तरक्की कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, राइट? अगर देश तरक्की कर रहा है तो देशवासियों से तरक्की होती है ना। देश का तरक्की क्या होता है? भारत की तरक्की क्या है? भारतीयों की तरक्की होती है, भारत की तरक्की। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ट्विटर का पर्पस क्या है? जेन्युइन इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, अपनी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाना। नेशनल मीडिया, जिसको अब हम लोग धीरे धीरे गोदी मीडिया के तौर पे जानने लगे हैं, कौन है ये नेशनल मीडिया? ये सारे सैटेलाइट चैनल। आप देखिए, रजत शर्मा जनता की अदालत करते थे। क्या रजत शर्मा ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार बाबा रामदेव से पूछे? ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने कहा था कि 30 रुपए में पेट्रोल मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने बोला था काला धन वापस आना चाहिए। देखिए, मोदी जी के हर चीज के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं है, और व्यक्तिगत तौर पे तो उनके खिलाफ कभी भी नहीं। हम आज भी मोदी जी बोलते हैं, पूज्य नहीं बोलते, माननीय प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसीज हमें तोड़ती हैं, अगर आपकी पॉलिसीज से लोगों का बेरोजगार का स्केल आउट डाउन हो रहा है, तो क्वेश्चंस तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। और अगर आप में क्षमता है, आपके मंत्री में क्षमता है, तो आप उन सवालों का हमें जवाब दे दें। आप हमें जवाब दे दिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, आप आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। जो आरटीआई, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास एक पावर था, राइट टू इंफॉर्मेशन। मैं खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। आज आरटीआई के जवाब मुड़ के नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? ये किस तरह का गवर्नेंस है जहां आरटीआई के जवाब हमें नहीं मिलते? आप कैसे जानेंगे कि एसएससी जीडी, ये जो 1.25 लाख लोग हैं, फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, रिटन टेस्ट पास, और कोई एग्जाम नहीं है। 3 इयर्स पहले इनका टेस्ट हुआ 2018 में। इसी तरह लोको पायलट के बच्चे इंतजार कर रहे हैं।